इंटरनेट कल्चर को सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सक्सेस तक आप कैसे इजीली पहुँच सकते हैं बगैर डिमोटिवेशन के। एक साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उनकी एक फेमस कोटेशन है, नॉलेज इज लिमिटेड व्हाइल इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। दोस्तों, कोई भी क्रिएटर कोई चीज़ क्रिएट करने से पहले उस चीज़ को इमेजिन करता है। इमेजिन करने के बाद कोई बिजनेसमैन भी है, वो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो अपने बिजनेस की एक मॉडल बनाएगा। मॉडल बनाने के बाद उसकी गैदर करेगा डाटा, उसको कहेंगे हम डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी करेगा, अगर कोई क्रिएटर है वो भी अपनी रेलिवेंट जो उसकी क्रिएटिविटी है उसके वो भी अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद वो जाएगा, उसका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा डाटा इम्प्लीमेंटेशन। जब इंसान डाटा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आता है तो सबसे पहले जो उसने डाटा गैदर किया होता है उसको वो फिज़िकली एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है। अगर आप बिज़नेस आपका कोई ड्रीम है तो फिर वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर वो उसको मोटिवेट कर रहा होता है, उसको वो अपना विज़न बता रहा होता है, जिस विज़न को वो इमेजिन कर रहा होता है उस इमेजिनेशन को लेके वो अपना बिजनेस डेवलप कर रहा होता है स्लोली ग्रेजुअली। अगर कोई क्रिएटर है तो वो अपनी उस क्रिएटिविटी को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है थ्रू डाटा इम्प्लीमेंटेशन। अब डाटा इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बीच में आपको फेलियर्स आ रहे होते हैं। फेलियर्स कैसे आते हैं? अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को सबसे पहले तो कोई अगर गारमेंट्स का काम कर रहा है तो उसको ये होगा कि एक ऑर्डर नहीं लग रहे होंगे, जो वो स्ट्रैटेजीज बना रहा होगा अपनी चीज़ बेचने के लिए, उसकी वो चीज़ नहीं बिक रही होगी, तो ये उसका एक फेलियर होगा जो उसको लगेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं इसको बेहतर तरीके से कैसे कर रहा होता हूँ। अब इसके दो पहलू हैं, या तो वो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या तो वो उस चीज़ को अपनी पॉलिश करके सही करे और उस पर मेहनत करके नई स्ट्रैटेजीज बना के अपने बिजनेस को डेवलप करे। इसी तरह क्रिएटर की बात कर लें तो क्रिएटर जब अपने जो चीज़ वो क्रिएट कर रहा है उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, एक एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, दो नहीं हुए, तीन नहीं हुए, चार नहीं हुए, पाँचवें पे जाके उसको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि यार नहीं ये वर्क कर रहा है। तो इसी तरह जब वो फेलियर से आप उसको फाइट कर रहे होते हो, फाइट करते करते फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बंदा अपने उस जो ड्रीम है, उस जो क्रिएटिविटी उसने इमेजिन की थी, उस टारगेट को वो अचीव कर लेता है। लेकिन इस दौरान जब इंसान पे फेलियर्स आ रहे होते हैं वो बाज़ों का डीमोटिवेट हो जाता है। वो डीमोटिवेशन का रिज़ल्ट ये आता है कि वो अपने वो उस ड्रीम से वो हट जाता है। दरअसल वो डीमोटिवेशन, वो फेलियर एक ऐसा पॉइंट होता है जो इंसान को इनर सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है, इनर आपका मजबूत कर रहा होता है। वो इनर मजबूत जब अंदर से आपका हो जाता है तो फिर आपको इन फ्यूचर आने वाली हर्डल्स से फाइट करने में आपको मदद मिलती है। अगर वो आपका इनर मजबूत नहीं हुआ होगा तो फिर आपको टॉप बिजनेसमैन बन गया, कल को आपको कोई भी बड़ी हर्डल आती है तो आप उसमें तो उसको सरवाइव ना कर पाएँ। तो इस सिनेरियो को इस तरह से आप लेके चलिए कि फेलियर आते ही आपको अंदर से मजबूत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।